राधे राधे मित्रों, मैं हूँ महिमा और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए डे 4 का व्लॉग लेकर मेरी वृंदावन की यात्रा। तो आप देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ घूम रही हूँ। हर बच्चे को पता है कि आखिर निधिवन क्या है। तो मैं अभी निधिवन में ही घूम रही हूँ और मैंने सबसे पहले वानर सेना को देखा यहाँ पर। और वानर सेना से बचने के लिए यहाँ पर ये सारी जालियाँ लगाई गई है ताकि जो बंदर है, जो वानर है, वो अंदर ना आ सके और जो घूमने वाले हैं उन्हें परेशान ना करें, उनका फ़ोन, पर्स, चश्मा चुरा कर ना ले जाए। तो ये बड़ा ही सुंदर सा है निधिवन। तो यहाँ की एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि सुबह तो इतनी चहचहाहट दिखती है, यहाँ पर इतनी हलचल होती है और रात को यहाँ पर एक भी जीव नहीं रहता है। सभी अपने, यहाँ तक कि यहाँ पंछी तक नहीं रहते, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और निधिवन पूरा खाली हो जाता है। और निधिवन जैसा ही एक और वन है जो है सेवा कुंज। यहाँ पर गोपियाँ सेवा किया करती थी कृष्ण जी की। और उसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं राधा वल्लभ जी। तो राधा वल्लभ जी का मंदिर आप देख रहे होंगे, राधा वल्लभ जी को आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर, कितने मनमोहक है। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी और इतनी भीड़ है, उसके बाद भी इतने अच्छे दर्शन हुए, इतनी शांति से दर्शन हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक अलग ही वाइब मिलती है इस मंदिर में, एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप जाएंगे राधा वल्लभ जी तो आपका वहाँ से तो आने का मन नहीं करेगा। पर हम जैसे तैसे आए और उसके बाद हम यमुना घाट पहुँचे। उसके बाद यहाँ बारिश भी हो रही थी तो हमने बारिश के भी आनंद लिए। और कहा जाता है वृंदावन की पहली बारिश में श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद होता है। तो बस उसी ही आशीर्वाद को हमने लिया और हमने पूरा आनंद लिया, एंजॉय किया पूरी बारिश को और अच्छे से एंजॉय किया और वीडियोस बनाए। और उसके साथ ही एक और चीज़ मैंने देखी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ की गंदगी। और ये गंदगी हम लोगों द्वारा की गई है, ये टूरिस्ट द्वारा की गई है, वहाँ के लोगों ने नहीं की है। जिसको देखो वो सब कचरा बाहर ही डाल रहा है, डस्टबिन में कोई नहीं डाल रहा। आपको थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कचरा प्लीज़ डस्टबिन में डालें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप आपका घर गंदा नहीं करना चाहते तो किसी का शहर, किसी का घर क्यों गंदा करना चाह रहे हो। आप इंदौर वाले भी बहुत सारे जाते होंगे तो आपने देखा होगा डस्टबिन पास में ही रखा रहता, पर जाना नहीं चाहते कोई भी, बस वहीं फेंक देते हैं, जहाँ मिला वहीं फेंक देते हैं, जहाँ खाया वहीं फेंक देते हैं। और चलो, वीडियो तो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए और हम पहुँच चुके हैं राधा रमन जू। तो राधा रमन जू हमारे बड़े ही प्यारे से, छोटे से, क्यूट से हैं, बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मेरी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको कि जब मैं राधा रमन जू गई तो मुझे कैसा लगा। यहाँ का भजन, यहाँ का जो वातावरण जो था वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, आपको खुद को जाकर ही वहाँ पर आनंद लेना होगा। और उसके बाद हम मदन मोहन पहुँच गए हैं और मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो भी बहुत ही सुंदर और थोड़ा सा ऊंचाई पर है, पर नज़ारे देखने लायक है। आप भी देख ही रहे होंगे कि नज़ारे, मंदिर कितना सुंदर है और साथ ही मौसम भी बड़ा ही सुहाना और सुंदर सा हो रहा है, जिसमें हमें घूमने में और ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। और हम पूरा टाइम बस पैदल ही घूमे हैं वृंदावन में। और ये आपको वृंदावन का वातावरण भी दिखा रही हूँ। उसके बाद पैदल पैदल हम फोगला आश्रम गए। फोगला आश्रम जाने का मेरा इतना मन था, कब से था कि मैं फोगला आश्रम जाऊँ और श्री इंद्रेश जी उपाध्याय से मिलूँ। पर अफसोस मैं पहुँची उसके थोड़े देर पहले ही गुरुजी चले गए थे यहाँ से। पर फिर मैं आश्रम में बैठी और थोड़ा आनंद लिया भजन का। और उसके बाद फिर हम पहुँचे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में, केली कुंज आश्रम। तो यहाँ इतनी सुंदर तैयारियाँ चल रही है और इतना अच्छा लगा मुझे ये आश्रम। यहाँ भी सेम हमें महाराज जी मिले नहीं, पर हम बस आश्रम देखकर आ गए, उसमें ही इतना सुकून मिला। और उसके बाद फिर हम शाम के टाइम पे फिर से आए कि हमें इंद्रेश जी उपाध्याय मिलेंगे, पर उनके पिताजी प्रवचन दे रहे थे तो हमने उनके थोड़ी देर प्रवचन सुने और फिर आ गए यहाँ से। और पास ही में है वहाँ से इस्कॉन मंदिर, तो हम इस्कॉन मंदिर में भी फिर से पहुँच गए दर्शन करने के लिए, भजन के आनंद लेने के लिए। और यहाँ पर बड़ी ही सुंदरता से भजन गाए जा रहे थे, भक्तजन झूम रहे थे भजन में। तो बस हमने भी मौका नहीं छोड़ा और हमने भी भजन के पूरे आनंद लिए। और आप भीड़ भी देख रहे होंगे भक्तजनों की कि कितने भक्तजन यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। और फिर हमने भगवान के दर्शन किए, पट बंद थे और जैसे ही खुले तो हमने श्री कृष्ण बलराम जी के अच्छे से दर्शन किए। और उसके बाद इनकी आरती हो रही थी तो आरती के भी आनंद लिया। आरती इनकी कुछ अलग टाइप की होती है, जो फॉरेनर लोग हैं वो उनके हिसाब से ही आरती करते हैं और
हमें आरती में समझ में तो नहीं आया उन लोगों ने क्या गाया, पर बहुत ही आनंद आया, हमने बहुत आनंद लिया और बहुत झूम रहे हैं हम सब। और आप लोगों को भी देख रहे होंगे कि कितना झूम रहे हैं भजन में, और हम दोनों भी झूम रहे हैं, अच्छे से भजन गा रहे हैं। और उसके बाद हम जा पहुँचे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में, श्री गौरी गोपाल आश्रम। क्योंकि हम पिछले बार जब डे 3 में आए थे तब हमें आचार्य जी के दर्शन नहीं हुए थे, तो हमने सोचा आज कितनी देर भी रुकना पड़े पर हम रुकेंगे और आज इनसे मिलकर और इनके दर्शन करके ही जाएंगे। तो हमने इनके बड़े ही अच्छे से दर्शन किए, इनसे आशीर्वाद लिया। और हमारा डे 4 था श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में। डे 5 का जल्द ही वीडियो आएगा आपके पास। राधे राधे।